हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, क्या आपके घर में भी कॉकरोच तो नहीं है? अगर कॉकरोच हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है, उसमें उनको भर्ती करा दीजिए। तो क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी और क्यों इसमें मीम्स की भरमार है? सारे सोशल मीडिया हैंडल पर ये बनी हुई है और बहुत सारे तेजी से रजिस्ट्रेशन और जो सोशल मीडिया हैंडल जितने भी बने हुए हैं उन पर करोड़ों की संख्या पर जो फॉलोअर हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो क्या है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। खास करके ये बात करेंगे कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी आई कहां से और क्यों इसकी शुरुआत हुई है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ये जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक वायरल ऑनलाइन व्यंग्यात्मक यानी हिस्टेरिकल राजनीतिक आंदोलन बन चुका है ये। और इसकी शुरुआत हुई है मई 2026 में, यानी अभी बहुत हाल ही में। सोशल मीडिया मीम्स और रील्स के जरिए युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हुआ है ये बेरोजगारी, खास करके परीक्षा घोटालों और राजनीतिक व्यवस्था से नाराजगी का विरोध करने का प्रतीक बन गया है कॉकरोच जनता पार्टी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और मैं आपको बताता हूं ये कि इसकी विवाद की शुरुआत कहां से हुई। तो विवाद की शुरुआत होती है दोस्तों 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी सीजेआई सूर्यकांत ने कथित रूप से फर्जी डिग्री वालों पर, यानी उनको जो टिप्पणी थी फर्जी डिग्री वालों पर थी, फर्जी डिग्री वालों की तुलना कॉकरोच से कर दी। अब जैसे ही ये बयान से वायरल हुआ है, उसके बाद में सोशल मीडिया वायरल हो गया और कई युवा ने इसको अपमानजनक बताया। और यहीं से इस अपमानित को होने के बाद में लोगों ने इसको अपना क्या बनाया, हथियार। बाद में सीजीआई ने इसके लिए सफाई भी दी थी और उन्होंने कहा था कि उनका निशाना बेरोजगार युवा नहीं बल्कि फर्जी डिग्री वाले थे। उन्होंने ऐसी सफाई दी, लेकिन एक बार कोई चीज वायरल हो जाती फिर रुकती नहीं है। तो शुरुआत में तो मैंने आपको बता दी कि शुरुआत इसकी कहां से हुई थी। अब आगे का जानते हैं क्या हुआ था। अब उसके बाद देखिए कॉकरोच पार्टी का जन्म होता है और एक आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके नाम का एक व्यक्ति है, जिसने इसकी शुरुआत की। वे पहले आपकी सोशल मीडिया टीम में जुड़े हुए थे, जो आप पार्टी है उसके सोशल मीडिया में यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं और वर्तमान में बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उनका संदेश क्या है? उनका संदेश है कि अगर हम कॉकरोच हैं तो सभी कॉकरोच को एक साथ आ जाना चाहिए। मजाक के रूप में ये शुरू हुआ था, लेकिन अभियान जल्द ही बड़ा डिजिटल आंदोलन बन गया। जैन जी खास करके आप अगर देखोगे इनके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह, तो वहां पे 12 मिलियन लगभग फॉलोअर हो चुके हैं। लगभग ये समझ लो अब कितने दिन हुए, 4-6 दिन के अंदर अंदर। तो कितना बड़ा ये डिजिटल आंदोलन बन चुका है, आप कुछ जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए वायरल क्यों हो, थोड़ा सा हम जानते हैं। लोकप्रिय होने के इसके कई कारण है। युवाओं की इसमें भागीदारी है, यानी जैन जी पूरा इन्वॉल्व इसमें हो चुका है। कुछ ही दिनों में लाखों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इस पार्टी में। मीम्स, रील्स और एआई जनरेटेड गाने वायरल हुए हैं इस बारे में। और कई नेताओं ने, सार्वजनिक हस्तियों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। ये युवाओं की असली समस्याओं से जुड़ गया है। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें वायरल हो रही हैं। थोड़ी सी बातें हम आगे और बताते हैं आपको। पार्टी ने अपना, यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद में जजों को सरकारी पद ना मिले। घोषणा पत्र भी इन्होंने बना दिया है। तो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई जज रिटायरमेंट होता है तो उसको सरकारी पद ना मिले। इससे क्या होता है कि वो पद के लालच में कुछ गलत सलत अपने आदेश निकाल देता है। तो इसलिए इनको उन्होंने बनाया है। दल बदलने वाले नेताओं को 20 साल का बैन लगा देना चाहिए, ये भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला है। संसद और कैबिनेट में महिलाओं को आरक्षण, 50% आरक्षण की इन्होंने बात की है। और पेपर लीक और महंगी परीक्षा फीस का भी विरोध किया है। आरटीआई के तहत पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में ये बातें की हैं। तो यहाँ पर ये बहुत काम की बात है जो कि किसी भी पार्टी को करनी चाहिए। फिलहाल तो ये देखते हैं, कोई पार्टी थोड़ी है अभी। युवाओं की असली समस्याएं क्या है देखिए हम। तो मजाक के पीछे की सच्चाई की बता रहे थे। देखिए सबसे पहले बढ़ती हुई बेरोजगारी। आप जानते हैं भारत में इस समय बहुत बेरोजगारी है, तो ये समस्या है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं ज्यादातर, जैसे नीट का हाल ही में हुआ है, तो ये एक समस्या बनी हुई है। शिक्षा पर बढ़ता खर्च है। जब फॉर्म भरते हैं तो आप जानते हैं कितना कितना फीस लिया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में निराशा है। युवाओं को आवाज को नजरअंदाज किया जाता है सभी पार्टियों के द्वारा। तो ये इसलिए थोड़ा सा ये समस्या बनी हुई है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखिए, क्या ये असली राजनीतिक पार्टी है? तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये अभी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। ये केवल व्यंग्यात्मक रूप से, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, उसके लिए बना लिया। डिजिटल आंदोलन बन चुका है। फिलहाल ये डिजिटल और व्यंग्यात्मक आंदोलन है। इसमें बताया सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाया जा रहा है।
ये इंटरनेट आधारित राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक उदाहरण बन गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये ऑफिशियल पार्टी नहीं है। भारतीय राजनीति पर इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो देखिए, डिजिटल एक्टिविज्म की बढ़ती ताकत को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं वहाँ जेएनजी सब इकट्ठे हैं और इतने फॉलोअर आप बढ़ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक डिजिटल आंदोलन बन गया है। दूसरा, जेएनजी की राजनीतिक जागरूकता को भी ये दर्शाता है। मीम्स और सोशल मीडिया जनमत को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये भी एक उदाहरण इसने पेश किया है। युवाओं और संस्थाओं के बीच बढ़ती दूरी को भी उजागर करता है। तो ये इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आएगा ही आने वाले समय में, तो ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जो कि कॉकरोच जनता पार्टी है, जो कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको लेकर के बहुत सारे कुछ नेता हैं, जैसे टीएमसी की मोइना मोइत्रे और कई और जो कि प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने भी इस पर क्या करा, कमेंट किए हैं और बताया है कि ये जो है युवाओं का एक प्रकार से विरोध है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब और क्यों हुई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।